शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने हजरतगंज इलाके के एसीपी और एसडीएम से आज सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं लखनऊ के गौतमपल्ली थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए पूरी खबर रफ्तार के साथ। वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कल जो कुछ हुआ उसे लेकर चुनाव आयोग ने अब सख्ती दिखाई है। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ पहुंच गए। भीड़ देखकर ऐसा लगा कि ये समाजवादी कार्यकर्ता कह रहे हों, आ कोरोना मुझे मार। चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए लखनऊ के गौतमपल्ली थाना के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। हजरतगंज इलाके के एसीपी और एसडीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल जुड़े, लेकिन ये भूल गए कि कार्यकर्ताओं को भी डिजिटल ही जोड़ना चाहिए था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आते ही गलत को सही बताने में लग गए। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी तो कानून तोड़ने के लिए ही जानी जाती है। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह कैमरे लगे थे। अब जो लोग एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया, तो हमारा तो यही कहना है कि भैया आप भी संक्रमण से बचो और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी को भी संक्रमित मत करो। दरअसल कल सामने आई दो तस्वीरें दो अलग अलग कहानियां बयां करती हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर 40 साल से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए एक दलित के घर पहुंचे और संक्रांति पर खिचड़ी खाई। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और सीएम योगी ने याद दिलाया कि त्योहार मनाएं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल रैलियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन बाहर रैली नहीं हुई तो वर्चुअल रैली में ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं। आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि आज भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।